जय हिंद एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स रिवीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ को साउथ ब्लॉक से नए सेवा तीर्थ भवन में स्थानांतरित किया। यहां पीएमओ कैबिनेट सचिवालय और सुरक्षा विभाग साथ काम करेंगे। यह भवन आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल है। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। केरल सरकार ने 11 फरवरी 2026 को स्त्री सुरक्षा योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत 35 से 60 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं और ट्रांसवुमन को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। पहली किस्त 10 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के जरिए भेजी गई। यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहारा और सम्मान देने के लिए शुरू की गई है। भारतीय नौसेना ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमांड संभाली है, जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत काम करती है। यह बल समुद्री सुरक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। एआई इम्पैक्ट समिट जो 16 से 20 फरवरी 2026 में आयोजित किया जा रहा है, उसमें भारत के अपने एआई मॉडल पेश किए जाएंगे। इसमें सर्वम का नया बड़ा भाषा मॉडल और कई छोटे मॉडल शामिल है। सरकार और स्टार्टअप मिलकर काम करेंगे। एआई डेटा सेंटर भी बनाए जाएंगे, जिससे डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना है। केंद्रीय मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान ने बोधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया। कार्यक्रम में स्कूल, उच्च शिक्षा, कौशल और शोध में एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। 12 फरवरी 2026 को आरबीआई ने ऋण वसूल प्रक्रिया सुधारने के लिए मसौदा नियम जारी किए। इसमें शिष्ट व्यवहार, उधारकर्ताओं की गोपनीयता और एक समान वसूली ढांचा अनिवार्य होगा। सुझाव 6 मार्च तक मांगे गए हैं। नए नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी सोल्डियरेथॉन 2026 की घोषणा की है। यह मैराथन 5 अप्रैल 2026 को रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स थीम पर होगी। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को सम्मान देना, फिटनेस बढ़ाना और युवाओं में देशभक्ति की भावना मजबूत करना है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य खादी, हथकरघा और कुटीर उद्योग से जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षण, स्टाइपेंड, टूल किट और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर वैश्विक बाजार तक पहुंच देना है, ताकि उनकी आय और पहचान बढ़ सके। भारत ने 9 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक आयोजित कर अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता शुरू की है। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता थीम के तहत अर्थव्यवस्था, तकनीक, जलवायु और वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई, जिससे बहुपक्षीय साझेदारी मजबूत होगी। यूनेस्को हर वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाता है। 2026 की थीम रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस है। रेडियो आज भी जानकारी, शिक्षा, आपदा चेतावनी और सांस्कृतिक जुड़ाव का सशक्त माध्यम बना हुआ है। भारत में 13 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह दिन सरोजिनी नायडू की जयंती पर समर्पित है, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। वे स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है। जय हिंद।